हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉवेनेंट्स क्या होते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉवेनेंट एक अहम हिस्सा होता है कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट और कॉवेनेंट में क्या डिफरेंस है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उनका ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। कॉवेनेंट्स क्या होते हैं, ये एफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं। देखिए, जो एसेंशियल पार्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का रिलेटेड टू किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई भी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में इकट्ठी हुई हैं, उसके अलावा उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी प्रॉमिसेस हैं जो, उनको हम कॉवेनेंट्स कहते हैं। या हम कह लें कि कुछ उनकी ड्यूटीज़ हैं जो एक दूसरे के प्रति बनती हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में या उसके दौरान उनके कुछ भी ऑब्लिगेशंस हैं, प्रॉमिसेस हैं या उनकी ड्यूटीज़ हैं, उसे हम कॉवेनेंट्स कह सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। ये एफर्मेटिव होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी रिस्ट्रेन करती है कि वो ये काम नहीं कर सकती, उसे हम नेगेटिव कॉवेनेंट कहते हैं। या ये पार्टी उसे कहती है कि पर्टिकुलर काम आपको ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट उस ऑब्जेक्टिव के दौरान आपको करना ही होगा। जैसे आप मान लें कि एक रेंट एग्रीमेंट है, दो पार्टीज़ हैं। तो एक पार्टी है जो लैंडलॉर्ड है, वो जो भी उसका किराएदार है उसको कहती है कि आपको ये जो प्रेमिसेस है जो आपने रेंट पर लिया है, इसको आपको मेंटेन करना होगा, इसकी मेंटेनेंस करनी होगी। ये आपका ये कॉवेनेंट बन जाता है जो कि एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। अगर एक पार्टी उसको रिस्ट्रेन करे, जैसे कि कहे कि आपको किसी भी पार्ट, जो प्रेमिसेस का कोई भी पार्ट है, उसको डैमेज करने से बचना है, उसको डैमेज नहीं करना है, उसको कोई भी उसकी जो कन्वर्जन नहीं करनी है, उसकी फेर बदल नहीं करनी है, तो ये एक नेगेटिव कॉवेनेंट है जो उसको रिस्ट्रेन करता है कोई भी पर्टिकुलर काम करने से, या एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको जो बताया उसके प्रति। तो यही हैं कॉवेनेंट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उससे डिफरेंट होते हैं, उससे अलग होते हैं। जो कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टीज आ रही हैं, उस ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट होते हैं कॉवेनेंट्स। और अगर जो क्या है, अगर मेन ट्रांजैक्शन की, अगर जो उसकी दो पार्टीज़ हैं, अगर उन्होंने मेन ट्रांजैक्शन में कोई भी हिंड्रेंस की, अगर उसकी फुलफिलमेंट नहीं की, तो ये अंडरस्टूड होता है कि उसके प्रति उनको डैमेजेस या कोई भी क्लेम वो कर सकते हैं, उनके लिए उनके पास रेमेडीज़ होती हैं। पर अगर वो कॉवेनेंट्स की अगर पूर्ति नहीं करते, कॉवेनेंट्स के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाते, तो उनको क्या कंपनसेशन, क्या डैमेज और क्या रेमेडीज़ होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में इसे पर्टिकुलरली बताना पड़ता है कि अगर आप कोई भी कॉवेनेंट अगर पूरा नहीं करते हैं, तो आपके पास जो अदर पार्टी होगी उसके पास क्या रेमेडीज़ होंगी, ये पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है। तो ये था कॉवेनेंट्स के बारे में ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो जिस पर आप कोई भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर क्वेरी पर आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।